बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर मश्क नंबर 2.2 उसका सवाल नंबर 2 उसके 5वें से लेकर 7वें जुज़ तक हमने हल किया था। आइए अब हम सवाल नंबर 2 मुकम्मल करते हैं और कुछ आगे पढ़ते हैं। बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। प्यारे बच्चों, आइए हम आज शुरू करते हैं मश्क नंबर 2.2। इसका सवाल नंबर 2 और इसका आखिरी पार्ट रह गया था। पिछले लेक्चर के अंदर हमने इसका 5वां, 6ठा और 7वां पार्ट हल किया था। आज हम इसका 8वां पार्ट हल करते हैं और मश्क नंबर 2.2 के अगले सवालात हम हल करेंगे। सवाल के अंदर ये कहा गया है कि कीमत मालूम कीजिए और 8वें जुज़ की के अंदर जो स्टेटमेंट है वो है ओमेगा की नफी 13 जमा ओमेगा इसका कुव्वत नुमा नफी 17। बेटा जी, इसे हल करने के लिए इसके 2 से 3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, इसका कुव्वत नुमा यहाँ पे नफी आ रहा है, इस सारी रकम को अगर हम नीचे मुंतकिल करते हैं तो इसका कुव्वत नुमा क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अगली रकम है, ऊपर इसका कुव्वत नुमा क्या आ रहा है, नफी आ रहा है, नीचे अगर हम इसे मुंतकिल करते हैं तो इसका कुव्वत नुमा जमा आ जाएगा। इसे हम हल करें और आगे हम देखें हम क्या करते हैं। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि ओमेगा है, इसका कुव्वत नुमा नफी में आ रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा इसका कुव्वत नुमा 13 इसका कुव्वत नुमा सारे का नफी 1 जमा ओमेगा 17 और इसका कुव्वत नुमा क्या आ जाएगा, नफी 1। इस तरह से भी हल करना चाहें तो हम हल कर सकते हैं। अब ये आप पे मुनहसिर करता है कि आप इसे किस तरह से हल करते हैं। आइए चले हम देखते हैं। मेरे ख्याल से इसका अगर हम पहले तरीक़ेकार से हल करें तो वो ज़्यादा आसान होगा, दूसरे तरीक़ेकार से भी हल करें तब भी इतना मुश्किल नहीं है। इसका कुव्वत नुमा ऊपर आ रहा है नफ़ी में, अगर हम इसे नीचे मुंतकिल करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं 1 बटा ओमेगा का कुव्वत नुमा 13 के बराबर जमा 1 बटा ओमेगा का कुव्वत नुमा 17 के बराबर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ओमेगा इसका कुव्वत नुमा जो 13 है, क्या हम उसके ऊपर 3 को तकसीम कर सकते हैं। 13 पे 3 तकसीम नहीं होता, तो 13 से पहले ऐसे कौन सा नंबर है जिस पे 3 तकसीम हो रहा है। जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं, वो है 12। तो हम ओमेगा की 12 अलग लिख लेते हैं और इनटू लिख लेते हैं ओमेगा जमा 1 बटा ओमेगा का कुव्वत नुमा क्या यहाँ पे आएगा, 17 के ऊपर तकसीम नहीं होता 3। इससे पहले ऐसा कौन सा नंबर है, 16, उस पर भी नहीं होता। उससे पहले कौन सा नंबर है, जी बिल्कुल 15 के ऊपर तकसीम होता है। तो ओमेगा इसका कुव्वत नुमा 15 ज़रबे ओमेगा की 2, इससे 2 जो इजाफी है वो हमने अलग करके लिख दिया। हम इसे लिखते हैं 1 बटा ओमेगा की 12 को 12 पे ऊपर अगर हम 3 तकसीम करें तो इसका जवाब जो आएगा वो हम बाहर लिख लेंगे। जवाब आता है 4 ज़रबे ओमेगा जमा 1 बटा ओमेगा की 15 है तो हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा की 3 5 ये 15, तो जवाब जो आएगा वो हम बाहर कुव्वत नुमा में लिख लेते हैं ज़रबे ओमेगा की 2। आगे हम ये जानते हैं कि ओमेगा की 3 किसके बराबर है। जी बिल्कुल, ओमेगा की 3 बराबर है 1 के, तो हम इसकी जगह पे लिखते हैं ये बराबर आएगा 1 बटा 1 इसका कुव्वत नुमा 4 ज़रबे ओमेगा जमा 1 बटा 1 इसका कुव्वत नुमा 5 और ज़रबे ओमेगा की 2। तो ये बराबर आएगा 1 का कुव्वत नुमा जितना भी ले लें जवाब 1 ही आएगा। जवाब इसका आएगा 1 बटा 1 ज़रबे ओमेगा जमा 1 बटा 1 ज़रबे ओमेगा की 2। 1 को ओमेगा से ज़रब करें, ओमेगा जवाब आएगा 1 बटा ओमेगा जमा 1 बटा ओमेगा की 2। बेटे जी अब हम ये देखते हैं ये दोनों किसके बराबर है। हमने 2.2 मश्क से पहले
इकाई के जज़रुल मुकअब मालूम किया, और उसी पहले लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा था कि किस तरह से कि इकाई के जज़रुल मुकअब का हासिल ज़रब एक ज़रबे ओमेगा की 2 किसके बराबर आया था? 1 के बराबर आया था। ये किस तरह से 1 के बराबर था? अब हमें किसकी कीमत चाहिए? 1/ओमेगा। मतलब अगर यहाँ पे ओमेगा की 2 रहने दें, ओमेगा तकसीम करें, तो हम यहाँ पे देखेंगे ओमेगा की 2 1 ओमेगा की 2 से ज़रब होगा, ओमेगा की 2 बराबर आएगा 1/ओमेगा के। ये हमने पढ़ा था वहाँ पे। और अगर हमें 1 के बटे में ओमेगा की 2 चाहिए तो ओमेगा यहीं पे रहने देंगे, ओमेगा बराबर होगा 1/ओमेगा की 2 के। हम इनकी जगह पे ये रकमें लिख लेते हैं। 1/ओमेगा किसके बराबर आ रहा है? ओमेगा की 2 जमा 1/ओमेगा की 2 किसके बराबर आ रहा है? ओमेगा के। ये भी हमने खासियत पढ़ी है, 1 जमा ओमेगा की 2 बराबर आ रहा है 0 के। हमें किसके लिए रकम चाहिए? ओमेगा जमा ओमेगा की 2। तो ओमेगा जमा ओमेगा की 2, एक यहाँ पे जमा हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या होगा? नफी होगा, तो नफी 1 के बराबर होगा। तो इसका जवाब क्या आएगा? जी बिल्कुल, इसका जवाब नफी 1 होगा। आइए बच्चों, अब हम हल करते हैं इस मश्क नंबर 2.2 का सवाल नंबर 4। सवाल के अंदर ये कहा गया है, साबित कीजिए कि x की 3 जमा y की 3 जमा z की 3 नफी 3xyz बराबर आ रहा है। ब्रैकेट के अंदर x जमा y जमा z, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट शुरू, x जमा ओमेगा y जमा ओमेगा की 2 z, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट शुरू, x जमा ओमेगा की 2 y जमा ओमेगा z, ब्रैकेट बंद। ये आपस में बराबर हैं, ये हमने साबित करना है। अगर हमने साबित करना हो दो अतराफ को बराबर, उन्हें बराबर साबित करने के लिए हम क्या करते हैं? या तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं या फिर राइट हैंड साइड को हमें हल करना होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं हम किस साइड को हल करें तो जवाब जो है वो बआसानी दूसरी साइड हमें मिल जाएगा। हम उस साइड को हल करते हैं जो हमें दिखने में लगे कि ये साइड मुश्किल है। पहली चीज ये थी। और दूसरी चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम हल करें तो आंसर दूसरी साइड हमें मिलेगी। पहली तो चीज अगर हम देखते हैं, पहला पॉइंट, मुश्किल अगर हम देखते हैं तो राइट हैंड साइड हमें बनिस्बत लेफ्ट हैंड साइड हमें ज्यादा मुश्किल नजर आ रही है। और दूसरी चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि जो जो रकमें चीजें हमें मालूम हैं वो कौन सी हैं। ओमेगा की 2, ओमेगा और ओमेगा की 2, यहाँ पे तो सीधा सीधा कुलिया है। इसका मतलब ये है अगर हम इनको ज़रब करें आपस में तो इनकी कोई ना कोई रकमें आएंगी, हमें कुलिया मिल सकता है 1 जमा ओमेगा की 2, जो हमने खासियत या प्रॉपर्टी पढ़ी है 0 के बराबर। इकाई के जज़रुल मुकअब का मजमुआ 0 के बराबर है। और दूसरी हमने खासियत पढ़ी है इकाई के जज़रुल मुकअब का हासिल ज़रब 1 के बराबर है या 1 है। वो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है। तो उनको इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड को हल करते हैं और इसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर साबित करते हैं। हम यहां पे लिखते हैं इसकी राइट हैंड साइड, जो कि बराबर है x जमा y जमा z ज़रबे x जमा ओमेगा y जमा ओमेगा की 2z ज़रबे x जमा ओमेगा की 2y जमा ओमेगा z। आइए अब हम इसे हल करते हैं। अब पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो हमें पहली ब्रैकेट के अंदर 3 रकमें दी गई हैं, क्या उसमें कहीं पे ओमेगा आ रहा है? देखें, x के साथ क्या ओमेगा है? जी बिल्कुल भी नहीं है। y के साथ भी नहीं है, z के साथ भी नहीं है। तो जिस जुमले या जिस रकम के साथ ओमेगा नहीं आ रहा उसे हम वैसे लिख लेते हैं। हम यहां पे लिखते हैं x जमा y जमा z, ब्रैकेट
शुरू। अब हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को तरतीब से ज़रब करते हैं। x को हम क्या करते हैं, इन तीनों से ज़रब करेंगे। x को हम पहले ज़रब करेंगे x से, तो जवाब आएगा x की 2। x को हम ज़रब करेंगे ओमेगा की 2 y के साथ, तो जवाब क्या आएगा, ओमेगा की 2 पहले लिख लेते हैं। x को y के साथ ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा xy। उसके बाद जमा जमा जमा, ओमेगा यहाँ पे रकम आ रही है, ओमेगा पहले लिख लेते हैं। x को z के साथ अगर हम ज़रब करें तो जवाब आएगा xz। उसके बाद जमा की अलामत, ओमेगा y को अगर हम x से ज़रब करें, ओमेगा पहले लिख लेते हैं और आगे हम रकम लिख लेते हैं xy, जमा ओमेगा y को अगर हम ओमेगा की 2 y से ज़रब करें, ओमेगा ओमेगा से ज़रब करेगा तो इनके कुव्वत नुमा जमा हो जाएंगे, ये बन जाएगा ओमेगा की 3। और बच्चों y को अगर हम y से ज़रब करें तो जवाब बनेगा y की 2, जमा ओमेगा y को ओमेगा z से अगर हम ओमेगा z से ज़रब करें, ओमेगा को ओमेगा से ज़रब करें तो ओमेगा की 2 जवाब आएगा। और अगर हम y को z से ज़रब करें तो जवाब आएगा yz। इसके बाद जमा की अलामत, ओमेगा की 2 z को x से ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा ओमेगा की 2। पहले हमने xz चूंकि लिख लिया था, वैसे हम इसे भी क्या लिख लेते हैं, xz। इसके बाद जमा की अलामत, ओमेगा की 2 को अगर हम इससे ज़रब करते हैं, ओमेगा की 2 से ज़रब करें तो जवाब आएगा ओमेगा की 4। उसके बाद z को y से ज़रब करें तो हम पहले क्योंकि लिख चुके हैं yz, तो इसे भी हम क्या लिख लेते हैं, yz ही लिख लेते हैं, क्योंकि एक जैसी रकमें ये बन जाएंगी। और ओमेगा की 2 को अगर हम ओमेगा से ज़रब करते हैं तो जवाब आएगा ओमेगा की 3। और z को z से ज़रब करें तो जवाब आएगा z की 2। ये तो हमने किया इन्हें ज़रब। फिर आगे हम यहाँ पे लिखते हैं पहले फैक्टर को, क्योंकि हमने ज़रब नहीं किया था उसे हम वैसे लिख लेते हैं, x जमा y जमा z ज़रबे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वो रकमें जिसमें हर एक रकम की जो वो पावर है या हर एक रकम का कुव्वत नुमा 2 आ रहा है, उसे हम लिखते हैं। पहले ये रकम x की 2, फिर ये रकम y की 2, फिर ये रकम z की 2। आइए अब हम इसे लिखते हैं। तो ये रकम लिखी जाएगी x की 2 जमा ओमेगा की 3 y की 2 जमा ओमेगा की 3 z की 2। अब हम x y वाली रकमें लिखते हैं पहले, जमा x y वाली रकम कौन कौन सी है, एक x वाली y वाली रकम ये है और एक x y वाली रकम ये है। तरतीब से इसे पहले इसे बाद में लिख लें, तो जब रकमें जमा हो रही हों तो कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने से। हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा एक्स वाई जमा ओमेगा की 2 एक्स वाई, फिर जमा की अलामत। अब हम y और z वाली रकमें लिखते हैं। y और z वाली रकमें कौन कौन सी आ रही हैं जी बच्चे, एक y और z की रकम ये और दूसरी y और z की रकम ये आ रही है। अब हम इसे अगर देखें, ओमेगा का कुव्वत नुमा 4 है, तो हम 4 पे 3 तकसीम करें तो नहीं होता, तो उसकी शक्ल में लाने के लिए हम इसे कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, ओमेगा की 3 ज़रबे ओमेगा YZ, फिर जमा की अलामत। उसके बाद ये वाली रकम ओमेगा की 2 Y और Z, और उसके बाद हम क्या करेंगे, X और Z वाली रकमें यहां पे लिखते हैं। देखते हैं X और Z वाली रकमें कौन सी हैं, दो ही बच रही हैं, एक ये रकम और ये रकम, हम ये लिख लेते हैं। हम यहां पे लिखते हैं जमा ओमेगा XZ
जमा ओमेगा की 2 XZ। बच्चे अगर हम आगे इसे हल करते हैं तो हम यहां पे लिखेंगे x जमा y जमा z और ज़रबे x की 2 जमा ओमेगा 3 किसके बराबर आ रहा है 1 के, यहाँ पे दर्ज कर देते हैं, और ज़रबे y की 2 जमा ओमेगा के 3 किसके बराबर आ रहा है 1 के, ज़रबे z की 2 जमा। बेटा जी देखें वाज़े तौर पे इन दोनों में से जो मुश्तरक रकम है XY दोनों में आ रही है। XY हम ले लेते हैं मुश्तरक। अब मुश्तरक चाहे पहले लिखें या चाहे बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, XY ले लें मुश्तरक, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा ओमेगा जमा ओमेगा की 2, फिर जमा अलामत, इसमें से और इसमें से देखें क्या मुश्तरक है YZ मुश्तरक। ओमेगा की 3 की जगह पे अगर हम 1 दर्ज कर दें तो जवाब आएगा 1 ज़रबे ओमेगा जमा यहाँ पे क्या क्या बच जाएगा ओमेगा की 2, उसके बाद जमा अलामत, और इन दोनों में से x और z मुश्तरक है। x और z मुश्तरक लें तो जवाब क्या आएगा यहाँ पे ओमेगा, फिर जमा अलामत, आगे ओमेगा की 2, ओमेगा जमा ओमेगा की 2, ओमेगा जमा ओमेगा की 2, ओमेगा जमा ओमेगा की 2, ब्रैकेट बंद करते हैं। ये किसके बराबर आ रहा है नफी 1 के, पहले हमने सीखा है ये। हम यहाँ पे लिखेंगे x जमा y जमा z, और यहाँ पे रकम आ जाएगी x की 2, 1 को y की 2 से ज़रब करें तो जवाब आएगा y की 2 जमा 1 को z की 2 से ज़रब करें तो जवाब आएगा z की 2 जमा xy, और ओमेगा जमा ओमेगा की 2 नफी 1 के बराबर है, जमा yz ओमेगा जमा ओमेगा की 2 नफी 1 के बराबर है, जमा xz ओमेगा जमा ओमेगा की 2 नफी 1 के बराबर है। हमने इनकी कीमतें दर्ज कर दें। अगर हम इनको ज़रब करें तो बराबर होगा x जमा y जमा z ज़रबे x की 2 जमा y की 2 जमा z की 2 जमा नफी नफी, xy को 1 से ज़रब करेंगे xy, जमा नफी नफी, yz को 1 से ज़रब करेंगे yz, और जमा नफी नफी, xz को 1 से ज़रब करेंगे xz होगा। और ये क्या है, ये x की 3 जमा y की 3 जमा z की 3 नफी 3 xyz का कुलिया है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये बराबर है x की 3 जमा y की 3 जमा z की 3 नफी 3 xyz, और ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। आगे हम यहाँ पे लिख लेंगे बस साबित हुआ। और ये सवाल नंबर 4 यहाँ पे मुकम्मल हुआ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने मश्क नंबर 2.2 सवाल नंबर 2 को मुकम्मल किया और साथ ही हमने चौथा सवाल हल किया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।